हेलो दोस्तों, आज से हम आपके क्लास 10th हिंदी के काव्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर पद जो कि सूरदास का है। चरण कमल बंदव हरिराई, जा की कृपा गिरि पगु लगै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। इस पद का हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो पहले पद का संदर्भ सहित व्याख्या देख लेते हैं। चरण कमल बंदो तिहि पाई तक संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के शीर्षक सूर सागर के पद से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। और इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की विशेषता का वर्णन किया है। चरण कमल बंदव हरिराई। कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जा की कृपा गिरि पगु लगै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी कृपा से पंगु मीन्स लंगड़ा व्यक्ति, गिरि मीन्स पर्वत, लगे मीन्स लाग सकता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लाग सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और कंगाल व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके राजा की तरह चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदव तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु करुणा यानी दयालु हैं, और उनके चरणों की बार बार मैं वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु दयालु हैं, करुणामय हैं, और उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। जहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए उसे रूपक अलंकार कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चरण कमल बंदव हरिराई में जा की कृपा पंगु गिरि लगै। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, पंगु मीन्स लंगड़ा, गिरि मीन्स पर्वत, लगे मीन्स लाग सकता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लाग सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गूंगे पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मीन्स कंगाल, कंगाल व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके राजा की तरह चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु करुणा यानी दयालु हैं, बार बार हम इनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल कौ रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंबकित धावे, सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। तो इसका सबसे पहले संदर्भ देखेंगे, प्रसंग, फिर व्याख्या। चलिए देखते हैं दूसरे पद का संदर्भ।
अभिगत गति सगुण पद गावे। प्रसंग देख, संदर्भ तो वही रहेगा। अब प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की विशेषताओं के बारे में कहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी किसके बारे में कहा है? निर्गुण ब्रह्म के विशेषताओं के बारे में। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभिगत गति मतलब निर्गुण ब्रह्म, कछु मीन्स कुछ, कहत मीन्स कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है, न मीन्स नहीं आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से मतलब क्योंकि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को किसी को बता नहीं सकता है, केवल अपनी अंतर आत्मा में ही समझ सकता है। अंतर्गत ही वह मतलब अपनी अंतर आत्मा में ही समझ सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। परम मीन्स उसका मुख्य स्वाद, जो उसका मुख्य स्वाद है, जो सबसे निराला है, उनके मन में आनंद उत्पन्न करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, जो उसका मुख्य स्वाद है, जो सबसे निराला है, अमित तोष उपजावे, जो उनके मन में आनंद उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगम अगोचर। ब्रह्म मीन्स प्रभु की ब्रह्म मन वाणी से अगम्य है, मतलब प्रभु मन और वाणी से अगम्य है, और इंद्रियों के बिना उन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है। जो उन्हें जानता है वही सिर्फ उन्हें पा सकता है। रूप रेखा गुण जाति जगत बिन निरालंब कित धावे। ईश्वर का न कोई रूप है, ईश्वर का न कोई रूप है, ईश्वर का न कोई रूप है, न कोई जाति है, और न ही कोई आकृति है, न ही कोई गुण है, और न ही किसी व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। बिना किसी सहारे के उन्हें खोजने किधर दौड़े। सूरदास जी कहते हैं कि मैं सब प्रकार से ब्रह्म को अगम्य समझ लिया है, इसलिए मैं सगुण भक्ति के पद गाता हूँ। सब विधि अगम विचारे ताते। सूरदास जी कहते हैं कि हम भगवान को हर तरह से अगम्य समझ लिए हैं, इसलिए मैं सगुण भक्ति के पद, सूर्य सगुण पद गावे, इसलिए मैं सगुण भक्ति के पद गाता हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। अभिगत गति कछु कहत ना आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल का रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को किसी से कह नहीं सकता है, अपने मन में ही समझ सकता है, और उसके मुख्य स्वाद, जो उसका मुख्य स्वाद है, जो सबसे निराला है, और अमित तोष उपजावे, और उसके मन में जो आनंद उत्पन्न होता है। मन वाणी को अगम अगोचर। ब्रह्म की मन वाणी, मन और वाणी अगम्य है, और बिना इंद्रियों के उन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है। सो जाने जो पावे, जो उन्हें जानता है वही पा सकता है। रूप रेखा गुण जाति जगत बिन। ईश्वर का न कोई रूप है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई उसे जानता है, और न रूप रेखा गुण जाति जगत बिन। ईश्वर का न कोई रूप है, न कोई जाति है, न कोई गुण है, न कोई आकृति है, और न ही किसी व्यक्ति से
प्राप्त किया जा सकता है। निरालंबित धावे, बिना किसी सहारे के उन्हें ढूंढने किधर दौड़े। सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से, सब विधि मतलब सब प्रकार से ब्रह्म को अगम्य समझ लिया है, इसलिए सगुण भक्ति के पद गाता हूँ। सब विधि अगम विचारे ताते। सूरदास जी कहते हैं कि मैं सब प्रकार से ब्रह्म को अगम्य समझ लिया है, इसलिए सूर सगुण पद गाते। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं सगुण भक्ति के पद गाता हूँ। आगे देखते हैं थर्ड पद को। तो किलकत कान्हा घटुरुअनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकरि वै धावत, कबहु निखरि हरि आपहु छाकौ, कहीं सौ पकरन चाहत। किलकत हसत राजत द्वै दतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरखि यशोधा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। चलिए इसका संदर्भ प्रसंग एवं व्याख्या कर लेते हैं। इसका संदर्भ है किलकत कान्हा दूध पियावत, यहाँ तक का संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के शीर्षक सूर सागर के पद से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। तो इसका प्रसंग देखते हैं इस पद का। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया है। किलकत कान्हा घुटुरुअनि आवत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मड़ियों से सजे हुए सोने की मड़ीयुक्त नंद बाबा के यानी मड़ियों से सजे हुए सोने के नंद के आंगन में बिंब पकड़ियो धावत, प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ि वै धावत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। किलकत कान्हा घुटुरुअनि आवत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ि वै धावत। मणियुक्त सोने की मणियुक्त नंद बाबा के आंगन में अपनी ही परछाई पकड़ने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। कबहु निखरि हरि आपहु छाको, करि सो पकरन चाहत। कबहु निखरि हरि आपहु छाको, करि सो पकरन चाहत। कभी कभी प्रभु प्रसन्न होकर अपने परछाई को अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकत हसत राजत द्वै दतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत। जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत अत्यधिक सुशोभित होते हैं, राजत में सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, और बार बार अपने दांतों को दिखाते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारियाँ मारकर हंसते हुए आते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत, द्वै दतियाँ में दोनों दांत अत्यधिक सुशोभित होते हैं। और श्री कृष्ण पुनि पुनि तिह अवगाहत, श्री कृष्ण बार बार अपने दांतों को दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। नंद बाबा के आंगन में
हाथ पैर की छाया अत्यधिक शोभा में प्रतीत हो रही है। कनक भूमि, कनक सोने से जड़ा हुआ किसका आंगन था? नंद बाबा का। तो कनक भूमि पर कर पग छाया, सोने की भूमि पर हाथ पैर की छाया अत्यधिक शोभावान प्रतीत हो रही है। और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे कमल का आसन सजाती है। यह एक उपमा राजा थी। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी सजाती। और पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे कमल का आसन सजाती है। बाल दशा सुख निरखि यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। उनकी बाल दशा को देखकर यशोदा माता बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाकी, और अपने पुत्र को आंचल के नीचे ढककर दूध पिलाती है। अचरा तर लय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पिलाती। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ आंचल से ढककर प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि क्लियर जाए। किलकत काना घुटरुअनि आवत। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िए धावत। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िए धावत। सोने की मणियुक्त नंद बाबा के आंगन में अपने ही प्रतिबिंब यानी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखि हरि आपहु छाव को, करे सौ पकड़न चाहत। कभी कभी प्रभु अपनी परछाई को देखकर अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकत हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिह अव काहत। जब प्रभु किलकारियाँ मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत सुशोभित होते हैं और श्री कृष्ण बार बार अपने दांतों को दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजा थी। नंद बाबा के आंगन में करी मीन्स हाथ, करी मीन्स पैर, हाथ पैर की छाया शोभा में प्रतीत हो रही है। उपमा एक राजत मतलब शोभामान प्रतीत हो रही है। करी पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत थी। सोने की भूमि पर हाथ, कनक मीन्स नंद बाबा के आंगन में हाथ पैर की छाया अत्यधिक शोभा में प्रतीत हो रही है। करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी सजाती। वसुधा मीन्स धरती श्री कृष्ण के पैरों के नीचे कमल का आसन सजाती है। बाल दशा सुख निरखि यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। श्री कृष्ण के बाल दशा को देखकर यशोदा माँ नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ श्री कृष्ण को आंचल से ढककर दूध पिलाती हैं। चलिए 4th पद देख लेते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, नैकहूँ डर नहीं लागत। आज न सोए नंद दुहाई, रैनी रहोगे जागत। ग्वाल बाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठो रहूँ। सूर श्याम तू सोई रहो, अब प्रात जान में दहियो। मैं अपनी दहियो 4th पद का प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण
से उनकी माता के साथ किए गए जिद का वर्णन किया गया है। इस पंक्तियों में प्रभु श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइहूँ तेरे कहे न रहियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह होते ही मैं बलदेव भैया के साथ जाऊंगा और तुम्हारे कहने से नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नैकहूँ डर नहीं लागत। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ग्वाल बाल गायों के भीतर मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल गायों के भीतर नैकहूँ डर नहीं लागत। श्री कृष्ण कहते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के संग कोई डर नहीं लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि और सभी ग्वाल गाय चराएंगे और मैं घर बैठा रहूँगा। सूर्य श्याम तू सोई रहो और प्रात जान मैं दयो। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं जाने दूंगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं अपनी सब गाय चराऊंगी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जइहूँ तेरे कहे न रहियो। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुबह होते ही मैं बलदेव भैया के संग जाऊंगा और आपके कहने से नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल सब गाय चरइहूँ, ग्वाल बाल गैयन के भीतर नैकहूँ डर नहीं लागे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के साथ मुझे डर नहीं लगता है। आज न सोए नंद दुहाई रहनी रहोगे जागत। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रात भर जागता रहूँगा और ग्वाल सब गाय चरइयों मैं घर बैठा रहूँ। और जितने भी ग्वाल हैं सभी गाय चराते हैं, मैं घर पर क्यों बैठा रहूँ। अंत में यशोदा मैया कहती हैं कि हे श्याम तुम सो जाओ, हे श्री कृष्ण तुम सो जाओ, मैं सुबह होते ही तुम्हें जाने दूंगी। अब आते हैं 5th पद की तरफ। मैया हौ न चरयो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जौ न पत्याहि पूछ बलदऊ, अपनी सौ दिवाही। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। मैं पटवती अपनी लरिका को, आवे मन बहराई। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। इसका सबसे पहले संदर्भ प्रसंग देख लेते हैं। संदर्भ आप लिख लीजिए, बार बार एक ही चीज़ लिखना है। प्रसंग बता रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण का माता से की गई विनती का वर्णन किया गया है। मैया हौ न गाय चराई। श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि मैया मैं गायों को नहीं चराऊंगा। मैया हौ न गाय चराई। श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि मैया मैं गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। सभी ग्वाल मुझे दौड़ाते हैं जिससे मेरे पैर में दर्द हो रही है। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाल मुझे दौड़ाते हैं और मेरे पैर में दर्द हो रही है। ज्यों न पत्याहि पूछ बलदऊ, अपनी सौ दिवाई। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बलदेव भैया से पूछ लीजिए अपनी कसम दिलाकर। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी कसम दिलाकर बलदेव भैया से पूछ लीजिए। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। यह सुनकर यशोदा माँ ऐसी बातें सुनकर यशोदा मैया गुस्सा होकर ग्वालों को गाली देने लगती हैं।
और कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन भराई। मैं अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सभी ग्वाल मेरे प्रिय कृष्ण को दौड़ाकर मारे डाल रहे हैं। मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई। यशोदा मैया कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिघाई। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि मेरे प्रिय पुत्र को दौड़ा दौड़ा कर मार दे रहे हैं। चलिए 6 पद को देखते हैं। सखीरी मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल किन्हो अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। छीन ईक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनि कटी, कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। चलिए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मुरली के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव का वर्णन किया गया है। सखीरी मुरली लीजो चोरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण के मुरली को चुरा लीजिए। जिन्हीं गोपाल किन्हो अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। क्योंकि इसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, जिससे वो हम सबसे प्रेम करना छोड़ दिए हैं। छीन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोरी। हर एक पल रात दिन श्री कृष्ण उसी को साथ लिए रहते हैं, कभी भी उसको अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कटी, कबहू खोसत जोरी। कभी हाथ में, कभी होठों से लगाए रहते हैं, कभी कमर में खोसे रहते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। न जाने उस मुरली ने उनके ऊपर कौन सा मोहिनी मंत्र छोड़ दिया है, उनके अंग अंग को मोहित कर लिया है। ना जानो कछु मेल मोहिनी, न जाने उस मुरली ने श्री कृष्ण को कौन सा मोहिनी कर दिया है। राखे अंग अंग भोरी, जिससे उस मुरली को अंग अंग रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु को मन सजनी। यह मुरली प्रभु के मन को अपने प्रेम रूपी धागे में बांध ली है। सखीरी मुरली लीजो चोरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि यह सखी श्री कृष्ण के मुरली को चुरा लीजिए। जिन गोपाल किन्नो अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। जो श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम सबसे प्रेम को तोड़ दिया है। प्रीति सबनी की तोड़ी मतलब वो श्री कृष्ण हम सबसे प्रेम करना छोड़ दिए हैं। छीन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोड़ी। एक पल भी रात दिन उसे कभी भी अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कटी, कबहू खोसत जोरी। कभी हाथ में, कभी होठों से लगाए रहते हैं, तो कभी कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी, न जाने उस मोहिनी मुरली ने उनके ऊपर कौन सा मोहिनी मंत्र कर दिया है और उनके अंग अंग को मोहित कर लिया है। राखे अंग अंग भोरी, और उनके अंग को मोहित कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी। सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपियाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि प्रभु के मन की
प्रभु के मन को प्रेम रूपी धागे में बांध लिया है। उस मुरली ने प्रभु के मन को प्रेम रूपी धागे में बांध लिया है। चलते हैं 7वें पद की तरफ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन पूज की छाही। रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित सा खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवसी, जिनसौ हित जतु तात। प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के ब्रज के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज भूलता नहीं है, मुझे ब्रज की यादें भूलती नहीं हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुज की छाई। वृंदावन गोकुल के बाग बगीचों की घनी छाया मुझे नहीं भूलती है। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। सुबह होते ही माता यशोदा नंद बाबा को देखकर सुख प्राप्त होता था। माखन रोटी दहियो सजायो अति हित सा खवावत। यशोदा मैया मुझे माखन रोटी दही मक्खन से सनी हुई रोटी अत्यंत प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे गोपियों और ग्वाल के साथ खेलते खेलते मेरे सभी दिन आराम से बीत जाते थे। सूरदास धनि धनि ब्रजवसी, जिन्नो हित जतु तात। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य है। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूरदास धनि धनि ब्रजवसी, ब्रजवासी धन्य है, जिनसो हित जतु तात, क्योंकि उनकी चिंता प्रभु को स्वयं है। उद्धव मन गए 10-20, भय 10-20, एक हुतो सो गया श्याम संग उद्धव मन भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्र शिथिल भई केसो बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आस लगी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि वरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर कह, सकल जोग के ईस। सूर हमारो नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों द्वारा अपनी दुर्दशा का वर्णन किया गया। इस पंक्तियों में गोपियों द्वारा अपनी दुर्दशा का वर्णन किया गया। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही मन था। एक हूँ तो सो गयो श्याम से, केवल एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईश। अब निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करेगा। इंद्र शिथिल भय केसो बिनु। गोपियाँ कहती हैं कि हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, ज्यों देहि बिनु शीस, जैसे हमारा शरीर बिना सर के हो गया है। आशा लाग रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि वरीस। हमें हमेशा उनके आने की उम्मीद लगी रहती है। आशा लागी रहती तन श्वासा। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हमें उनके आने की उम्मीद आशा लगी रहती है और इसी के सहारे हम जी रही हैं।
जीवन ही कोटि बरिस और इसी के सहारे हम जी रही हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम तो श्याम यानी श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल योग के ईश और संपूर्ण योग विद्या के स्वामी हो। यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण के बिना कोई इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। सूर हमारा नंद नंदन बिनु। गोपियाँ श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हमारा श्री कृष्ण के बिना इस दुनिया में कोई नहीं है। 9th पद को देख लेते हैं। उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यौ कौ नहीं पठायो, तुम हो बीच बुलाने, ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अज्ञाने, हमसो कही लई हम सही कहे, जिय गुण ले सब सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुम अपनी सौ, पूछती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों द्वारा उद्धव के किए गए अपमान का वर्णन किया गया है। इसका प्रसंग है उद्धव के द्वारा किया गया अपमान। इस पंक्तियों में उद्धव जागो तुम ही हम जाने। इसका व्याख्या देखते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम आपको भली भांति जानते हैं। उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम आपको भली भांति जानते हैं, आप चले जाइए। श्याम तुम्हें यों कौ न पठाइयो। श्याम ने श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच बुलाने, तुम रास्ता भूल गए हो, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ब्रज नारनी सौ जोग कहत। हे उद्धव जी, ब्रज की नारियों के साथ योग की बातें करते हैं, बात कहत न लजाने। ऐसी बातें कहते हुए आपको शर्म नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। आप तो समझदार हो, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अज्ञाने। आप ऐसी अज्ञानता पूर्वक बातें करते हो। हमसे कही लई हम सही के। हमसे आपने कहा, हमने तो सहन कर लिया, लेकिन ऐसी बातें जिय गुण ले सयानो। लेकिन ऐसी बातें किसी बड़े व्यक्ति से मत कीजिएगा। कहाँ अबला कह दशा दिगंबर। कहाँ हम नारियां और कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर। कहाँ हम नारियां कहाँ नग्नावस्था। मौन धारण करके पहले समझो।
साँच कहो तुम अपनी सर। हे उद्धव जी, तुमको तुम्हारी कसम सच बताना, बूझती बात निधाने। जब श्याम तुम्हें यहाँ भेजे हैं तो मुस्काए हैं कि नहीं? सूर्य श्याम जब तुम्हें पटायो तब नहीं मुस्काए। इसका मतलब लिखे हो।